आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे मंशा अनवर और तौसीफ सत्ती जी। अब एक बड़ी मजे की चीज है, वो ये कि ये वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जो हो रहा है, इसमें तकरीबन मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा डाल रहे हैं मैचेस को हरवाने में, वो है फास्ट बॉलर्स। और आज हम जिस फास्ट बॉलर की बात करने जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते तीसरे बड़े फास्ट बॉलर के तौर पर हमारी टीम का हिस्सा थे। बड़ा नाम है उनका, हारिस रऊफ। पीएसएल में बड़ा नाम कमाया उन्होंने, लीग्स में भी और इधर उधर। उसके अलावा बिग बैश में भी, और अब वर्ल्ड कप में वो रडार के अंडर आए हुए हैं। और देखे कि उनको क्यों इतनी ज्यादा कुट पड़ रही है, दोनों माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं। सतीश साहब, आप पहले बताइएगा कि ये क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैच खेले, एक वार्म अप मैच खेला उन्होंने और उसमें 9 ओवर में 97 रन खाए उन्होंने, और अब के जो आखिरी मैच खेला 8 ओवरों में 83 रन खाए। तो क्या हो रहा है कि वो उनको मतलब बॉल करना भूल गए हैं वो? हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हमें सबको पता है कि वो स्विंग नहीं करते बॉल। ठीक है, वो क्योंकि जिस चैनल के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं उसमें स्विंग का इतना मैटर नहीं करता। उसमें आपकी लेंथ लाइन और चेंज ऑफ पेस और आपकी सारी वो चीजें चलती हैं। अब मसला ये हो गया है कि विकेट्स बिल्कुल फ्लैट है उसमें, यानी कि आपको विकेट से हेल्प नहीं मिल रहा। तो विकेट से जब हेल्प ना मिल रहा हो तो फिर जो स्किलफुल बॉलर हैं वो थ्री क्वार्टर सीम क्रॉस सीम इस तरह कुछ वेरिएंट्स लाते हैं। ठीक है, और चेंज ऑफ पेस और फिर चेंज ऑफ लेंथ लाइक। तो इनका ये हुआ है कि आई डोंट थिंक ही हैज प्लेड इनफ क्रिकेट टू हैव दैट अवेयरनेस। जो वनडे या टेस्ट क्रिकेट, तो ये जो है लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए स्किल सेट चाहिए होते हैं ना, तो उसने वो खेली नहीं है उतनी। एक तो ये हो गया, 30 मैच खेले हैं टोटल लिस्ट है, मेरे ख्याल है उसने 200 से करीब T20 खेले होंगे। समझ रहे हैं, तो दैट आउटवेज हिम। फिर T20 में जो है वो 5 फील्डर बाहर होते हैं। अभी भी हम अगर देखें तो इसने बैक एंड में अच्छे बॉल किए। जब आखिरी 10 ओवर में इसने अच्छे बॉल किए, 4 ओवर में 23 रन दिए लास्ट मैच में। ठीक है, लेकिन पहले 4 में 59 रन दिए। तो बैक एंड में वो अच्छे गेम कर रहे हैं क्योंकि 5 फील्डर बाहर है। तो हिज स्ट्रेटजीज वर्क विद हिम। शुरू में जो है वो दरमियान में जब वो आते हैं तो लोग उनकी पेस चूज करते हैं। ही डजंट नो कि हाउ टू कंटेन देम। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इज इनकंसिस्टेंट। जब आप इनकंसिस्टेंट होंगे इतनी पेस के साथ तो फेटल है। मंशा भाई आप क्या कहते हम्म। हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेरा ख्याल है जिस तरह एक बैट्समैन को होता है कि बेशक वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कोई भी आउट ऑफ फॉर्म होगा उसको बेसिक्स पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अंदर जाए आंखें बंद करें, आपको कहने कोई कुछ नहीं लगा, इतने बड़े प्लेयर होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जो की बॉलर्स हैं उनको भी बेसिक्स पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ कि वो इस टाइम करना चाह रहे हैं, वो लेंथ वो हो नहीं रही। राइट। तो उससे ज्यादा कि पहले तो उनको तजर्बात कम कर दें, टप्पे पे आउट करना, विकेट लेने की कोशिश, ये वो लाइन और लेंथ के साथ पहले अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन करें, क्रॉस सीम करें, जिससे मतलब अगर थोड़ा को बॉल हिल भी रहा है तो वो भी, और थोड़ा सा इनको मदद भी मिल जाएगी कि वो अपनी लाइन और लेंथ को वो सीधा रख सकेंगे। तो मेरा हाल बेसिक्स पे वापस आ जाए, जिससे वो फिर दोबारा। अच्छा, मैं एक बात ऐड करता चलूं। मैं कोचिंग क्लिनिक लगा रहा था तो एक न्यूजीलैंड के बॉलर हैं माइकल बेट्स, थोड़े से मैचेस खेले हुए हैं न्यूजीलैंड को। उस मैकलम को वो पकड़ लेते थे ना हमेशा। सही है, मैकलम डोमेस्टिक में उनको मार नहीं सका, हालांकि मैकलम सारों को मारता था। तो वो कहता है मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है मैकलम के लिए, मैं आ जाता हूँ अराउंड द विकेट। ठीक है, और उसकी हील को टारगेट करता हूँ। ठीक है, तो मैकलम रिवर्स तो खेलता नहीं था। सही है, अगर वो रूम बनाएगा जिधर जिधर वो घूमता जाएगा मैंने उसको हील को ही टारगेट करना है। तो उससे ये हो जाता था कि मैकलम ने लेग साइड पे ही खेलना है, यहाँ पे ग्राउंड भी छोटे होते हैं। तो वो कहता कि आई वुड ट्राई माई लक एट अ फुलर लेंथ ऑन लेग स्टम्प, देन एट ऑफ स्टम्प वेयर ही कैन प्ले 360। ठीक है, उसका एक मेथड था दैट वर्कड अगेंस्ट मैकलम। मैकलम उस टाइम सारों की पिटाई कर रहा था, उसकी नहीं कर पाता था। वो कहता है चौका लग जाएगा, छक्का भी लग सकता है, लेकिन मुझे पता है कि बॉल कहाँ जाएगी। ठीक हम्म। है, अब जब हारिस रऊफ लेंथ बॉल कर रहे हैं जितनी भी स्पीड से कर रहे हैं, कट पे पीछे थर्ड मैन को मौका नहीं मिलता हिलने का। अगर कवर पे खेलें तो फील्डर को मौका नहीं मिलता, और थोड़े से सीधे हो जाएं तो वो पीछे खेल देते हैं। इनके द लेंथ ही इज बॉलिंग एट, यू कैन प्रीटी मच हिट हिम एनीवेयर एनीवेयर लाइक 360। और वही प्रॉब्लम है मेरा ख्याल। मंशा भाई क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, मेरा ख्याल है कि जब वो, पहली तो बात ये हम सब समझते हैं क्रिकेटर्स के, कई दफा बॉलर वहां पे बॉल कर रहा है उससे हो नहीं रहा क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जब भी आप इससे आउट होते हैं तो आपको फुलर लेंथ पे ज्यादा आना चाहिए, बजाय कि आप शॉर्ट करके उसको मिड ऑफ ऊपर लेके, मतलब किसी भी आप ओवर के हिस्से में आ रहे हैं, किसी भी बॉलिंग के 10 से 12, 10 से 20, 20 से 25, तो आपको फुलर लेंथ पे ज्यादा चले जाना चाहिए जो कि, और मेरे ख्याल है नवाज भी शायद वही ट्रिक मिस कर रहे हैं कि अगर वो ये दोनों T20 के अच्छे बॉलर हैं
तो वही T20 वाले बॉल करें, रन रोकने की कोशिश करें, लाइनों लेंथ पे कोशिश करें, तो साथ साथ ये फॉर्म भी वापस आ जाएगी। अच्छा सर साहब, मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और भी हैं वो इस तरह से कि फास्ट बॉलिंग में सिर्फ हारिस रऊफ अकेले ही पिट नहीं रहे, बल्कि उधर से मार्क वुड, जो मतलब उससे भी ज्यादा तेज गेंद करते हैं हारिस से भी, वो भी उसी रडार में है और उनको भी बेशुमार रन पड़ रहे हैं। इवन वो कोटा भी अपना पूरा कर नहीं कर पा रहे, इसीलिए कि बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। और इवन बाकी अगर मिचेल स्टार को भी देखा जाए, जो भी स्पीडस्टर है सबको मार पड़ रही है। इसकी क्या वजह, वहां की इंडियन जो पिचेस हैं वो इस तरह की हैं जो सपोर्टिव नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, या वेदर कंडीशंस बहुत चेंज हैं, या मैच राइट लेफ्ट हो रहे हैं और हर पिच दूसरे से डिफरेंट है तो उनको रीड करने में मुश्किल पेश आ रही है? ये वजूहत हो सकती है। देखिए, हारिस ड्रोव का तो समझ आता है कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहा है, लेकिन मिचेल स्टार्क हो गए और वुड वगैरह हो गए तो इनका थोड़ा एक्सपोजर है इंडिया में। तो बिल्कुल विकेट थोड़ी सी वेरिएबल्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि इंडिया के ग्राउंड भी थोड़े छोटे होते हैं, आउटफील्ड भी फास्ट होती है, सही है, मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम होता है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मार्क वुड हैं और मेरा ख्याल है कि हाई स्पीड पे इंडिया में बॉल स्विंग नहीं हो रहा। यानी कि हम्म। एनीवन बॉलिंग क्लोज टू 150 इज एक्चुअली नॉट स्विंगिंग द बॉल। पुराना बॉल स्विंग हो रहा है, नया नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें एक चीज है, मार्कवुड और इसकी दोनों थोड़ी सी सिमिलर है। अगर मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँ तो ये बॉल है। हम्म। तो जो स्विंग होता है ना, नया गेंद या सेमी न्यू गेंद, तो बॉल को वापस फेरना होता है, इसको हम बैक स्पिन बोलते हैं, ठीक है। जो बॉल करते वक्त ना हमने वापस फेरना होता है। ये मेरी टूल है जो मैं यूज करता हूँ फास्ट बॉलर्स के साथ कोचिंग में। तो जब आप वापस फेरते हैं ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से आपका गेंद शेप होने का चांस है, ठीक है। अब हारिस रऊफ और उसका मसला ये है कि वो बॉल को मारते हैं, वो छोड़ते नहीं है। जब हम्म। आपको बॉल को छोड़ेंगे तो आपकी 8-10 किलोमीटर वैसी स्पीड कम हो जाएगी। बुमराह इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। या। सो ही स्टिल ऑपरेटिंग अराउंड 140 135 40, लेकिन वो बॉल को वापस कर रहा है। तो वापस करने से ये होता है कि रेजिस्टेंस मिलती है थोड़ी सी, ठीक है। और ज्यादा बुमराह का होम कंट्री है तो ही नोज हाउ टू बॉल ऑन दोस ट्रैक्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ज्यादा तेज बॉलर्स है ना, इमरान मलिक वगैरह भी, ये सारे इमरान मलिक वगैरह सारे स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं कि गेंद को मारते हैं। जब गेंद को मारते हैं ना तो नया गेंद स्विंग नहीं होता, ठीक ओके। है। जब आप गेंद को बैक स्पिन करते हैं ना, जिस तरह वसीम अकरम, आपने देखा होगा वसीम अकरम की बड़ी अच्छी कलाई आती थी, तो वो अपनी मर्जी से जब मारना होता था मारते थे और वापस करना होता तो वापस करते थे। तो जब वापस जाती है ना सीम, वापस की तरफ घूमती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से ना, अगर आपका एंगल सही है तो गेंद शेप होता है। और अगर आप गेंद शेप नहीं कर रहे, बेशक आप 160 कर रहे हो, लेंथ बॉल पे आप स्ट्रगल करेंगे मेरे ख्याल इंडिया में। मनशा भाई अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि जो जब तक आप बॉल छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह विली भी इंग्लैंड के देख लें, या जो भी ऊपर से लेसर पेस है लेकिन बॉल छोड़ते हैं आगे। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि एक स्विंग बॉलर ऊपर होना चाहिए, और हम्म। फिर जिसको स्विंग मिले, सीम वाला तो होता है लेकिन स्विंग मिले। फर्स्ट चेंज आते हैं, T20 से आए हैं, टेप बॉल से आए हैं, तो उनके दो ही काम है, फुल लेंथ करना और टप्पा करना जहां से वो बचाते हैं, या स्लो और वन करना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो वनडे और फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो आर्ट है सीम का और स्विंग का, उससे वो आएंगे। लेकिन फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सिर्फ लाइन और लेंथ पे अगर वो अब थोड़े अपना कोशिश करें जी। अच्छा हाँ बिल्कुल, जैसे सती साहब ने कहा ना कि उनका जो बैकग्राउंड है वो है टेप टेनिस, तो टेप टेनिस में आपने वो जड़ में मारनी होती है, एक ही बॉल होता है जो बचने के लिए, कि इसमें अपने फुल पेस पे जड़ में मारनी है बॉल। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आपको पता है इस बात का। तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेस में, ऑल आउट पेस पे जाऊं, चाहे पीछे करूं आगे करूं, और कोई रिदम भी नहीं है। 6 की 6 बॉलें अगर आप उनकी वो देखें, उनकी बॉलों की जाने की समझ, तो वो कोई लेग से बाहर जा रही है, कोई ऊपर से जा रही है, कोई ऑफ स्टंप से विड्थ दे रहे हैं, फिर चौका भी खा रहे हैं। पहले ही ओवर में उन्होंने 24 रन खाए, हर 6 की 6 मुख्तलिफ गेंदें करके। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो 140 पे आ जाए, 150 को छोड़ दें बेशक, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन करें। अच्छा सर साहब, आपके पास बॉल तो इत्तेफाक से है ही, जरा मुझे, जरा लेमैन के तौर पर मुझे पता नहीं इन बातों का, जरा बता दीजिए कि वो ये सीम कैसे, मतलब क्वार्टर सीम, 3 क्वार्टर और क्रॉस सीम, ये जरा आप ग्रिप दिखा सकते हैं बॉल की, ताकि नाजरीन भी समझ सकें कि ये होती क्या है। चले, सही करिए मुझे। अच्छा देखिए, एक तो स्विंग है ना, स्विंग के लिए लोग एक खास एंगल रखते हैं सीम का ना, लेकिन हर किसी का डिफरेंट होता है, तो हर किसी का जो एक्शन है डिफरेंट होता है। तो अगर जनरली स्पीकिंग, अगर ये सीम है सीधा, ठीक है, तो अगर अब मैं यूं गेंद करूंगा, ठीक है, मैं स्विंग यूं नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 क्वार्टर इनके मैं यूं कर रहा हूँ, तो गेंद यूं जाएगा, थोड़ा सा सीम स्क्रैम्बल्ड हो जाएगा, सही है, स्क्रैम्बल सीम जिसको बोलते हैं। तो ये थ्री हम्म। क्वार्टर हो गया और ये हो गया यानी कि हाफ, ठीक है। तो इसमें यानी कि मैंने अगर बॉल करना है तो इस तरह मानना है। अब इसमें जो है ना, वो गेंद अगर सीम पड़ गया तो गेंद थोड़ा सा रुक जाता है। अगर सीम के बिल्कुल साथ वाला एरिया यहाँ से पड़ गया तो गेंद ज्यादा बाउंस कर जाता है। और अगर पेड़ पड़ गया तो गेंद
स्किड कर देते हैं। तो नेचुरल वेरिएंस आप क्रिएट करते हैं फ्लैट विकेट्स पे इस तरह कि आप क्रॉस सीम कर लेंगे, 3/4 सीम कर लेंगे। अब जो आसिफ था ना वो क्लोज टू 3/4 सीम करता था, लेकिन उसकी कलाई पीछे होती थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना उसे गेंद पता नहीं चलता था कि अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। तो ये भी स्किल सेट है, और जिमी एंडरसन ने अभी अपने करियर के एंड में आके ये चीज सीखी है, और जब से उसने सीख ली है तो जेम्स एंडरसन के स्टैट्स बहुत बेहतर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। पहले 29 की एवरेज तक पहुंच गया था, 25 पे आ गए। तो आई गेस कि जो स्पेशली फ्लैट विकेट्स में बॉल करते हैं उनके पास ये स्किल होने चाहिए, अदरवाइज स्ट्रगल कर। ठीक है मंशा भाई, आखिरी सवाल के तौर पर लंबा ना हो, ताकि आप समझते हैं कि हारिस रऊफ के लिए कोई खास टिप, और वो ये है कि वो किस बॉलर को फॉलो कर सकते हैं कम से कम इस वर्ल्ड कप में, ताकि वो अपनी कुछ बचत कर सकें। मेरा ख्याल है अगर वो देखें तो इंडिया की सिराज हैं, सीधी विकेट पे हमारे साथ मैच था, क्रॉस सीम आगे 3/4 किया उन्होंने, और लाइन तक कुछ भी नहीं था उनको मिल रहा, हम देख रहे थे 350 होगा, लेकिन वो जो परसिस्टेंट उन्होंने बिल्कुल वो ऑफ स्टंप का टॉप पे मारना है और एक लेंथ के साथ करना है वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि हारिस को जिस तरह के वो अग्रेसिव बॉलर हैं वो शायद विकेट लेने भी बीच में जाते हैं, उनको चौका पड़ जाता है तो कहते हैं मैं टप्पे से विकेट ले लूं, अब मैं और जोर से करूं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको वापस लाइन और लेंथ पे रन्स को कंटेन करें, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाएं, तो 7 विकेट भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ कैप्टेंसी का भी बात मैं करता चलूं, वो ये कि कैप्टेंसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कप्तान जाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें। लास्ट मैच में जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, उसमें ये चीज़ हमें बहुत ही फुकदान नजर आया कि जब हारिस रऊफ को कोट पड़ रही थी, जब उसामा मीर को कोट पड़ रही थी, तो कोई भी कैप्टन या कोई और सीनियर मेंबर उसके उनके पास जाकर उनको बैकअप करने को तैयार नहीं था। वो खुद अपनी ही तरफ से कर रहे थे जो भी। तो यहाँ बॉलर को भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि उसको कोई आके उसके शोल्डर पर हाथ रखे और उसको थोड़ा सा सहारा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप देखें तो वेरी फर्स्ट प्लान ए प्लान बी जब हम बात करते हैं, तो जब इंडिया का मैच था हमारे साथ, तो पहली ही बॉल जब बुमराह ने की, तो उसने अपने रोहित शर्मा ने उससे मतलब वो पूछा कि हाँ भी क्या चक्कर है, मूव कर रही है या नहीं कर रही। तो उसने कहा कि नहीं कर रही, तो साथ ही वो राइट अवे बी प्लान पे आ गए कि अब क्या करना है, कि मूव नहीं करेगी गेंद तो हमने क्या करना है। तो ये इस तरह वो सारे प्लान ए बी सी जो भी बनाए जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो सिर्फ बनाने के लिए, दिखाने के लिए, स्लाइडें दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि अमल करने के लिए होते हैं। और फास्ट बॉलर को इस टूर्नामेंट में बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बचत किसी न किसी शक्ल में कर सकें। ठीक है नाजरीन, अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।